एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो है आपके जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं उसका संग्रह है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 10 सबनेट, क्या बोल रहा है हमसे, 10 सबनेट ऑफ द सेम साइज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द IP एड्रेस विच एफॉर्मेशन सबनेट मास्क कैन बी अप्लाइड द एफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए कहते हैं 225.225.0 इसकी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, सबनेट की। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म BPS। BPS क्या होता है? BPS होता है बाइट पर सेकेंड, बिट होता है, एक बाइट होता है। तो आपको कहना है बिट लेना है, बिट पर सेकेंड, ये जो है BPS इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बाइनरी तो कुछ होता नहीं है। तो ये जो है बाइट और बिट में कंफ्यूजन, तो आपको कहना है बिट लेना है। क्या लेना है आपको? बिट पर सेकेंड, ठीक है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑफर एडवांटेज ऑफ डूइंग अवे विद द नीड ऑफ द मिडिल मैन। तो ये क्या होता है, मतलब ये जो आगे ये ई कॉमर्स है, जैसे हम क्या कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है ना, इसमें बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है। बिजनेस जो कर रहे हैं हम डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ कर रहे हैं, कि मिडिल मैन तो है नहीं कि भैया के खुदरा व्यापारी है कोई इसमें, ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई कॉमर्स जो ट्रांजेक्शन जो होता है बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि विच सिंबल इज टू स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉलम और रो। फिक्स्ड और कॉलम रो के लिए करना पड़ता है हमको इसका डॉलर के साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, याद रखना, फिक्स्ड कॉलम के लिए। ये इक्वल टू तो आपको मालूम है फंक्शन के लिए यूज होता है, फंक्शन के लिए यूज होता है। जैसे आपको शो करके दिखा दूं, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये ठीक है। ये हमारी क्या है, नेम बॉक्स होता है। देखो इस पे नेम बॉक्स है, ये हमारा फॉर्मूला बार है। अगर आपको फॉर्मूला बार हटा भी रहना है तो ये जो है हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको हाइड कर दो, ठीक है। तो देखो ये इसके इक्वल टू से तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, आपको बेसिक पता ही है ये। तो जैसे आपने माना कि मैं इसको लगा लेता हूँ, पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने लगाया रेंड बिटवीन, जैसे बिटवीन मैंने नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1,10,20 तक ले लेता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे रैंडम नंबर आ गए। तो ये देखो फॉर्मूला बार यहाँ पर शो रहा है ना। फिक्सेशन करने के लिए हम डेल्टा का उसका स्टार का यूज़ करेंगे। और देखो ये भी ये है ना, देखो हमारा नेम बॉक्स है, ये नेम बॉक्स है, ठीक है। और कभी कभार ये जो भी आता है कि फॉर्मूला बॉक्स है, जैसे आपका ये है, जैसे इसमें ये फॉर्मूला बॉक्स है, तो इसको हाइड भी कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारा हाइड के लिए फॉर्मूले में आता है हमारा डेटा में, कहाँ गया हमारा, हाइड का एक ऑप्शन आता है। वैसे इसकी एक सॉफ्टवेयर की भी थी, देखो फॉर्मूला बार, हाँ देखो ये है। इसको क्या करेंगे, ये जो है इसको हटा भी देंगे तो हमारे पास व्यू में जाएंगे तो हाइड भी हो रहा है। देखो ये हाइड हो रहा है फॉर्मूला। और हेडिंग हटानी है तो आप हेडिंग भी हटा सकते हो। तो ये इस तरह की आता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है। ये अगर फॉर्मूला बार हटाना है तो कैसे हटाएंगे, व्यू में जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया है, ठीक। ये काफ़ी ज़्यादा, मैं तो हेडिंग हटाना है तो हेडिंग हटाना है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रिड लाइन हटानी है, जैसे ग्रिड लाइन हटानी है, जैसे ये है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको ये जो जैसे आपको क्या करना है कि कंट्रोल के साथ F2+ जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेज लेआउट में आ जाएगा। पेज प्रिंट आउट में किस तरीके का उसका ले जाओगे, मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया, ठीक है। तो इस तरीके का तो जूम वगैरह तो आपको पता ही है। और आगे देखते हैं, ठीक है। तो फिक्सेशन करने के लिए ये होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, ड्रम स्कैनर PTM, व्हाट इज दैट बोल रहा है। तो ये जो होता है ड्रम स्कैनर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्रिंटर में लगा रहता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है। क्या बोलते हैं उसको, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है। अब आपके पास कई बार थर्मल प्रिंटर पूछा जाए ना, थर्मल प्रिंटर क्या होता है। थर्मल प्रिंटर जब भी आपको याद रखो कि आप ATM से पैसे तो निकाले होंगे, ATM में जो स्लिप निकलती है तो वो कौन सा होता है, हमारा थर्मल प्रिंटिंग होता है वो, ठीक है। या ATM या मॉल में आते हैं तो PTM का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। क्या बोल रहा है, डैश द सेट ऑफ रूल डिफाइन स्ट्रक्चर इन जावा। तो उसको क्या बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट क्या है आपका, सिंटैक्स है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का आपका क्या है, सिंटैक्स है। तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट की। .js की हमारी फाइल होती है, ठीक है। HTML में हम क्या HTML की डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे,
डैश फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट टू पेज कंटेनिंग डिजायर्ड डेटा और रिजल्ट। जैसे एक हमने कोई रिक्वेस्ट हमने सर्च की है, HTTP पे जाएगी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स पे जाएगी, तो हमको क्या देगी, वेब ब्राउजर में ही तो देगी, वो इंटरनेट तो देगी नहीं। तो वो डिजायर जो रिजल्ट होगा, आपने जैसे अपन कुछ भी सर्च करते हो हमारा क्या आएगा, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर का आपसे कभी भी एग्जाम्पल पूछे तो क्या हो गया, मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस तरीके का होता है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल नंबर ऑफ द रेंज। तो मिडिल नंबर निकालें तो उसके लिए हम मीडियन निकालेंगे, मिड नहीं निकालेंगे ना ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, स्पेस को रिमूव करता है, और ये मीडियन हो गया हमारे पास, मीडियन नंबर है। देखो ये जो है आपका मीडियन नंबर, तो इसमें भी मिल जाएगा आपके पास। जैसे आपको कोई वर्ड लिख दिया, मैंने लिख दिया SATISH, ठीक है, और हमने कोई पैरामीटर दे दिया, ठीक है, हमने दे दिया इक्वल टू लगाया मीडियन। देखो मीडियन आ गया मेरे पास। अब मीडियन में करूंगा, मेरे पास ये नंबर ले लिया। अब देखो एक नंबर 1 ले लिया, और इसमें हमको पैरामीटर देंगे, कहाँ से लिखना है, नंबर 2, नंबर 3। जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे इसका शायद ये ऐसे तो नहीं आएगा, इसका तो मीडियन हमारा 0 ही होगा, ठीक है। अगर ये जो है अपना सपोज दैट, और यहाँ पर लगा देते हैं फंक्शन, रुको इसको तो हटा दे, तो मीडियन, अच्छा ये मीडियन वैल्यू निकाल देगा एक तरीके से, ऐसा होगा। देखो हम इक्वल टू लगाते हैं मीडियन, मीडियन लगाया हमने, और हम लगा देते हैं किस किस का मीडियन ले लें, एक 16 का ले लें, कॉमा लगाते हैं हम, और इसका ले लेते हैं, ठीक है, 17 का। तो देखो इसका क्या हो गया, 9 आ गया, कहाँ गया, 16 और उसका 18 हो गया, तो 18 का मीडियन आप हो गया, ये मीडियन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मतलब मिडिल फंक्शन हम मीडियन का यूज़ करेंगे। मोड का क्या यूज होगा, मोड क्या, वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। जैसे आपके माना इसमें लिख दिया -789, ठीक है। अब ये मोड लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू, हमने लगा दिया मोड, तो मोड लगाएंगे जैसे ये वाले नंबर में। अब हम क्या करें, पेस्ट, तो आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है हमारे पास, नंबर, ये डिविजिबल, डिविजिबल हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, सॉरी, मोड में हमारा पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, वैसे तो ये यही होता है, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं इक्वल टू मोड, ठीक है, मोड लगा दिया, कॉमा डिविजिबल बाय हम बंद कर देते हैं, सपोज दैट, तभी वो क्या माइनस का है ना, इस वजह से वो दे रहा है वो, ठीक है, ट्रिम में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है हमसे, विच बटन यूज टू एड इंस्टेंट एनिमेशन प्रेजेंटेशन और इंटरेक्टिव प्रेजेंट। तो वो एक्शन बटन लगाते हैं, इंस्टेंट एनिमेशन को मतलब प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना है। जैसे हम पीपीटी खोल लेते हैं, यहाँ से पीपीटी खोल लेते हैं, कोई पीपीटी खोल लेते हैं सपोज दैट। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक एक्शन बटन लगा लेते हैं, जैसे आगे पीछे उस तरीके का करना है। जैसे मैंने ले लिया सपोज दैट, ये ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, लिमिटेड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया मेरा इस तरीके से, ठीक है, ये लगा लिया। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो एनिमेटेड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्शन बटन होती है इसमें। देखो पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन और ये एनिमेशन एक ही में आता था। देखो ये तो होता है हमारा ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने इसको ये लगा दिया तो ये पुश वगैरह इस तरीके से पुश कर देगा, ठीक है, ये हो गया, वेब में इस तरीके का होगा। अब एनिमेशन में क्या होगा हमारे पास, एनिमेशन में जैसे ये इस तरीके का एनिमेशन ये करेगा, ठीक है। अब इसके पास इफेक्ट भी बहुत सारे, फ्लोट डाइन है। अब हमसे क्या बोल रहा है, एक्शन वाला, एक्शन कहाँ गया हमारे पास, ट्रांजेक्शन में ही आएगा, एक्शन बार हमारा इफेक्ट ऑप्शन में, ये तो खैर वो हो गया, टाइम वगैरह ये लगा सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन पे नहीं रही तो ट्रिगर है ये वाला, ठीक है, कितने पे करना है, एनिमेशन पेंटर है ये, इसी में तो था ये एक्शन बटन। तो ये एक्शन बटन नहीं हो गया वो, मतलब, और ये तो फिर ये इंसर्ट में इस तरीके से भी हो सकता है, ये जैसे ये जो है ना, हम जैसे बटन वगैरह बना लेते हैं कोई भी इस तरीके की, एक्शन बटन इनका कह रहा होगा वो, जैसे ये एक्शन बटन है ना, जैसे ये लगा दिया हमने यहाँ, ठीक है, ये हो गया कितने पे रन कराना, ये हो गया एक्शन बटन, ठीक है। इंसर्ट में गए, शिप में गए, देखो एक्शन बटन आ रहा है, ये कॉल आउट आ रहा है, और ये जैसे आपको आगे पीछे करना है तो इस तरीके से यहाँ से भी हो जाएगा, मतलब वो अपने हिसाब से इसको कर लेना कैसे क्या है। अब जैसे इसको रन कराएंगे F5 से, सपोज दैट क्या हो गया, हमने सब पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई पे होगा, F5 से इसको रन करा दिया,
सपोज दैट जैसे पावर पॉइंट को, ठीक है, या तो हम अप एंड डाउन से कर सकते हैं, ये हो गया। अब इससे क्या होगा, देखो इससे जो हो रहा है ये भी काम करेगा, ठीक है, ये हो जाता है, ये फायदा होता है। अब देखो आगे वाली स्लाइड इससे आ जाएगी, ये फायदा हो जाता है ये एक्शन बटन में, ठीक है। तो एक्शन बटन का भी यही क्या, इंसर्ट में जाना, और एक्शन के बटन के साथ हमारे ये भी आते हैं, कॉल आउट्स भी आते हैं। जैसे कॉल आउट में हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक और ले लेते हैं सपोज दैट, तो ये जो होते हैं हमारे क्या हो रहे हैं, कॉल आउट्स होते हैं। जैसे हम कुछ भी एक मैसेज वगैरह यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया, ABCD है जो भी है, फिर हम इसमें लिख सकते हैं। अरे सॉरी, ये क्या लग गया, सॉरी, ठीक है। तो जो जैसे कॉल आउट में इस तरीके से बुलाते हैं, तो ये चीज़ छोटी छोटी सी चीज़ है। यहाँ पर कॉल आउट्स होता है, स्टार्स एंड बंडल्स होता है, इस तरीके से आपको स्टार्स बनाने की कभी काम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या आएगा, इंसर्ट में जाएंगे और हम शेप्स वगैरह में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारा एक्शन बटन, इंटरेक्टिव बन जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। अपने तो छोटी सी बटन बनानी है तो बटन से सारा काम हो जाता है। तो ये क्या होता है, इंटरेक्टिव में क्या करेंगे, एक्शन बटन से हो जाएगा। तो एक्शन बटन आपको मिल जाएंगे। क्या बोल रहा है हमसे, इन इफ ए कंप्यूटर वांट टू कीप डाटा अंटिल इज नीडेड विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो भैया मेमोरी चिप ही तो होगी, देखो CPU डाटा रखता नहीं, कीबोर्ड में तो कोई नहीं, लोकेटेड डिवाइसेस। क्या बोल रहा है, कंप्यूटर वांट टू कीप डाटा अंटिल नीडेड, जब तक उनको नीडेड है। तो हमारी मेमोरी चिप्स में ही तो होंगी, हमारी हार्ड डिस्क वगैरह, ये क्या हमारी मेमोरी चिप्स ही तो है ये। तो क्या हो गया हमारे पास, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कितने होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर ही पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये हमारा क्या पर्सनल कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिड रेंज का होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। सुपर कंप्यूटर तो आप जानते ही हो, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, लार्ज स्टोरेज एंटरप्राइजेस होता है। सुपर कंप्यूटर जैसे इसरो वगैरह, नासा वगैरह में वेदर फोरकास्टिंग में होता है। तो हमारे 4 तरीके के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है, क्या बोलाएगा, व्हाट शुड बी यूज प्रेजेंट ओनली सर्टेन स्लाइड। अगर आपको क्या है तो एक कस्टम शो में जाना पड़ता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जैसे आपको, जैसे मेरे को मालूम है कि अभी मैं चलाऊंगा पूरी आएगी, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को जैसे कस्टम में गया तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्लाइड शो आ गया। पहले तो स्लाइड शो में जाएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग से करना है और फ्रॉम करंट स्लाइड से करना है। जैसे करंट, जैसे मैं इस पे हूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और कस्टम में क्या होता है मेरा, कस्टम में देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कस्टम में शो में जैसे मैं न्यू, मैंने एक नाम दे दिया है, कुछ भी नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर। वैसे कस्टम शो बन के नाम से ही आता है। जैसे मेरे को आने के 5 से स्टार्ट करनी है और मेरे को 23 वाली स्लाइड से स्टार्ट करनी है और 46 से है। तो अभी मैं 3 ही स्लाइड चला रहा हूँ सपोज दैट, और ये मेरे 48 भी ले ली, ठीक है। तो मैं ऐड कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दूंगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, शो करना है, इसको शो कर दूंगा। तो मेरे देखो यहाँ से आएगी मेरी, ठीक है, ये हो गई खत्म। बाकी स्लाइडें बहुत सारी थी मेरे पास, 48 स्लाइडें थी। तो यही तो मेरा कस्टम का मेरा स्लाइड्स हो जाती हैं, ठीक है। ये मेरी क्या होती हैं, कस्टम स्लाइड में आ जाती हैं। प्रेजेंटेशन ऑनलाइन में कस्टम फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे मान के अभी मैं हूँ तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। रिहर्सल टाइम में हाइड, और जैसे आपको कोई हाइड करनी है तो जैसे इसको क्या करेंगे, हाइड कर दिया तो ये दिखेगी नहीं। देखो मैंने अगर ये वाली है ना, 2 हाइड को कर देता हूँ। अब मैं इसको है ना F5 प्रेस कर रहा हूँ, तो जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो मेरा क्या चलेगा, ये देखो वो नहीं दिखी ना मेरे पास, वो स्टार वगैरह जो लगी थी वो इस तरीके की रहेगा। तो वो हाइड भी कर सकता हूँ मैं। रिहर्सल टाइम इस तरीके की रहती है, बहुत ही अच्छा है ये कस्टम का फर्नीचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। क्या बोल रहा है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस द मोस्ट सूटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग सच एज पेरोल फोरकास्टिंग। तो इसमें बैच प्रोसेसिंग और चलेगा, बैच प्रोसेसिंग चलेगा कि भैया बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, बैच प्रोसेसिंग। मल्टी थ्रेडिंग नहीं चलेगा, रियल तो बिल्कुल ऑनलाइन ही चलता है, वो इस तरीके का ही होता है। क्या बोल रहा है, वाई वन शुड नॉट यूज मोर देन 1 एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर। तो देखो जैसे माना कि आपने क्या लिया कि एंटीवायरस जैसे अवस्ट भी डाल लिया, क्विक भी डाल लिया, तो 2 एंटीवायरस डालने का कोई मतलब नहीं है। तो वो प्रॉब्लम क्रॉस करेगा। वो क्या करेगा, अगर आपने एक से ज़्यादा यूज करेगा तो प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो इनकरेक्ट UI, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, पर लेकिन आपने देखा ही होगा कि बहुत बच्चे डालते हैं 3 एंटीवायरस, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक है। क्योंकि एंटीवायरस और वायरस एक ही छत के नीचे बनते हैं, एक बात को याद रखना। what should you if you unable to repair the damage operating system clear computer or malware। तो डाटा बैकअप या फॉर्मेटिंग करना आपको चाहिए कि if you want, मतलब जैसे अपन चाह रहे हो अनेबल टू रिपेयर, जैसे मतलब अपना रिपेयर नहीं करना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर करना है, तो आपको भैया बैकअप का लेना आपको जरूरी है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड। तो आपने .x और .doct भी बोल सकते हैं। CSV जो MS Excel इसको रीड कर लेता है, ठीक है। PPT तो आपको पता ही है ये। तो .x और doc हमारे वर्ड की फाइल है। देखो दिखाई देता हूँ आपको, जैसे मैंने Ctrl+S करा
देखो कंट्रोल एस करा तो देखो मैंने क्या, सपोज दैट दिस पीसी रखा मैंने, ठीक है, ये रख लिया मैंने, देखो तो ये क्या आ रहा है, डॉट एक्स की फाइल आ रही है आपकी, डॉट वन की। तो देखो ये जो एक्सटेंशन भी यहाँ से आ रहा होगा, देखो देखो डॉक्यूमेंट में भी आएगा, जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल है आप खोल के भी देखोगे तब भी उसमें डॉट एक्स के नाम से ही वो आएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें भी, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल माइट बी ट्रू। इंटरनेट, देखो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, कभी भी याद रख लो, कहीं भी प्रोटोकॉल आ गया कि आपके प्रोटोकॉल क्या है, तो इसलिए सेट ऑफ रूल होगा। तो ये क्या करता है, इट रीडायरेक्ट मैसेज यूज्ड व्हेन राउटर नोटिस दैट पैकेट सीम टू हैव बीन राउटेड रॉन्गली। तो वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा कि पैकेट की जो है एक मैसेज गलत आ गया। इट रिपोर्ट ऑल एरर नहीं, इट इन्फॉर्म राउटर इनकरेक्ट पाथ हैज बीन टेकन, द डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप इज, इस तरीके का नहीं करेगा, रीडायरेक्ट करेगा कि राउटर क्या काम कर रहा है, ठीक है। बेसिक्स का फुल पॉइंट बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जैसे बेसिक्स है, बेसिक्स का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड याद रखना, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ये सारे के सारे व्यापम के आए हुए क्वेश्चन है। पीएफसी का फुल फॉर्म क्या, एफपीएस का फ्रेम्स पर सेकंड हो जाएगा, याद रखना, फ्रेम्स पर सेकंड। ये क्या ओएसआई की लेयर है कि डाटा किस में जाता है, किस तरीके से जाता है, फ्रेम में किस में जाता है, एक बार डिस्कस भी कर लेंगे आगे जाके कभी भी। विच इज द मीनू टू क्रिएट बॉक्स ऑन ए स्लाइड। देखो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड से क्रिएट करना है, तो इंसर्ट क्या करेंगे, टेक्स्ट ब्लॉक। देखो आपको बता दूं, जैसे ये आपके पास ये है, यह वहां पर गए, ठीक है, और ये आपके पास क्या करें, हम इस पे ही चलेगा, ठीक है, ये वाली हमारी साइड है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, तो देखो इंसर्ट में जाएंगे हमेशा के लिए, एक तो आपके पास जे हो गया, आपके पास एक ऑप्शन जे हो गया, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो कुछ भी लिख लिया, ठीक है, आपने ये हो गया, एक तो ऑप्शन जे भी है, ये लिख लिया आपने, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। और ये भी है कि इंसर्ट में ही आपको क्या मिलेगा, शेप्स में मिलेगा आपको, मिला तो चाहिए, कहाँ गया, ये रहा, देखो हाँ, बेसिक शेप्स में आपके पास ए से जो डिराइव कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से हमारा यही काम करता है, इसमें भी लिख लेते हैं, ये इस तरीके से काम करता है। सो दोनों सेम है, आप कहीं से भी जा सकते हो, एक ही करने को बेहतर टेक्स्ट बॉक्स का आपको यहीं पर ही जाना, ज़्यादातर तो यही बढ़िया है, ठीक है, वो तो बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, फॉर्मेट वगैरह पे कुछ नहीं जाएंगे, इंसर्ट में ही करेंगे कोई चीज़। क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डाटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर। भैया डाटा लॉस के मतलब ये क्या है, पर्पस क्या, मतलब टू प्रिवेंट द लॉस या थेफ्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, भैया कि भैया इससे बचाना है कि हमारा सेंसिटिव डाटा को हमारा खो ना जाए। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव फ्रेम ऑनिंग एंड लाइसेंसिंग। तो हमारे पास यूनिक्स है, यूनिक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसने ओपन सोर्स ठीक है। तो ये जो है यूनिक्स आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होती है। मैक तो हमारी एप्पल की है, इसमें सफारी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। विंडोज़ तो आप यूज़ कर रहे हो, उसका लाइसेंस वगैरह यूज़ करना होता है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम। तो जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने सबसे पहले कि भैया स्टोरेजिंग डाटा का मतलब इन्होंने प्रोग्राम ऐसे मेमोरी इन्होंने वो सजेस्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डू यूजर टू लॉग इन सर्वर कंप्यूटर रिमोटली एंड देन लॉग आउट अगेन। इसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोजिला तो हमारा सर्च इंजन हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइल ट्रांसफर करते हैं, लॉग इन लॉग आउट वगैरह जो करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्टेगनोग्राफी, तो स्टेनोग्राफी ये फॉर्मेशन, ये पिक्चर क्या होती है, मतलब इस तरीके से इमेज में इंफॉर्मेशन को क्या रख देते हैं, छुपाते हैं। किसी चित्र में सूचना को छुपाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है स्टेनोग्राफी। ऐसे द प्रैक्टिस हाइडिंग इन्फॉर्मेशन प्लेस दैट इंस्टॉल इटसेल्फ हिडन, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में इस तरीके से इनक्रप्टेड किया जाता था डेटा को, ठीक है, स्टेनोग्राफी बहुत बार पूछा जाता है। बायोस शेडोस का मतलब क्या है, कॉपिंग रोम टू रैम, ये करता है रोम टू रैम में जाएगा बायोस शेडोस, ये क्या करेगा, कॉपिंग करेगा, ठीक है, रोम टू रैम। क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन एमएक्स एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो हमारा क्या है, मिड फंक्शन हमारा क्या है, टेक्स्ट है। जैसे इसमें हमारा क्या किया, जैसे ये है, हमने यहाँ पर लगा दिया, ये इसको तो हटा देते हैं, इक्वल टू मिड लगा दिया, हमने ले लिया ये, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर, आपको एक नंबर देना है स्टार्ट से, ठीक है, नंबर दे दिया हमने, दे दिया दूसरे से, और एक कैरेक्टर दे दिया हमने, कौन सा, हमने दूसरे से, ठीक है। तो देखो क्या हो गया,
ए से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो AT आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा मेड फंक्शन काम करता है। और बाकी जो ऑप्शन थे इसमें देखो, नाउ तो क्या करेगा, आपकी डेट एंड टाइम दिखा देगा। इक्वल टू नाउ करेंगे तो हमारा क्या करेगा, डेट एंड टाइम दिखा देगा अभी। ठीक है, अभी डेट भी दिखा रहा है, सिस्टम की डेट दिखा सकता है, टाइम दिखाता है। और कौन सा बच्चा हमारे पास, काउंट, तो हमारा वो क्या करेगा, काउंट करेगा इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। जैसे इसमें क्या करेगा, काउंट लगाएंगे, COU काउंट लगाएंगे, जैसे हमने कर दिया, इसमें ही कर दिया, चलो इसमें ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे काउंट करके दिखा देगा उसमें कितने नंबर हैं। नंबर तो 0 है वो इस तरीके से। और इसमें अगर हमने 1 2 3 और SATISH इस तरीके से लिखा। अब हम एक काम कर रहे हैं, काउंट लगाते हैं, काउंट। ठीक है, काउंट लगाया हमने। ठीक है, अब हमने प्रेस किया इसमें, काउंट क्या करेगा, यही तो करता है काउंट। काउंट नहीं लगाया ना अपन ने, काउंट करेंगे तो वो, रुको, मतलब एक इस तरीके तो नहीं कह रहा वो काउंट लगाने के लिए। और सॉरी रुकना जरा, इक्वल टू काउंट, COU काउंट है एक तो। ठीक है, हमारा तो वो 6 कर दिए। देखो इसने इस तरीके के ना, ये है ना, इसने लगाया, तो देखो ये क्या हो गया, हमारे K12 से लेकर K7, तो ये हमारे 6 नंबर हो गए। इस तरीके से वो काउंट करेगा, वही तो क्या काउंट करेगा। वो नंबर्स को वैसे किस तरीके से करें, कितने हैं। साइन तो चाहिए अलग हो गया, साइन में हमारा शायद पॉजिटिव नेगेटिव बताना चाहिए, शायद से। साइन बराबर क्या हो गया, SIGN, साइन करेंगे तो देखो साइन इसने नेगेटिव का शो कर दिया। अगर यही चीज़ हम क्या करेंगे, किसी पे शो करते हैं, इक्वल टू साइन, साइन में हमारा क्या करेगा, ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया, इसमें 1 दे दिया उसने, 0 और 1 में दे रहा है वो साइन। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज टू द मेजोरिटी ऑफ ग्रोसरी रिसीवर। तो आपको स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं, आप मॉल वगैरह में जाते हो तो क्या यूज करते हैं, लाइट पेन का तो कोई टच पेन का नहीं, स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेमोरी, तो हमारा क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है हमारे मेन है। ठीक है, DRAM हमारा क्या होती है, वो होती है हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, DRAM क्या बोल रहा है, नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन इन MX एक्सेल। तो ये क्या होता है हमारे पास, DB नहीं होता है। D तो डाटाबेस में हमारा होता है, कैरेक्टर होता है हमारा, कोड हो सकता है, क्लीन हो सकता है। DB ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है इसमें, MX एक्सेल में, नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं DB में कुछ आ रहा है क्या, इक्वल टू लगाएंगे हमारा DB क्या करता है हमारा, सॉल्व फाइल लाइफ प्रोसेस, इस तरीके का, कॉस्ट, मतलब ये अकाउंट से रिलेटेड है, ये अकाउंट से रिलेटेड है। DB हमारा उससे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा उससे नहीं है, DB नहीं है हमारा। कैर तो है ही कि उसके लिए। कैच मेमोरी क्या होती है, मतलब ये CPU और रैम के बीच की जो बफर मेमोरी सैचुरेट बिटवीन CPU एंड रैम। तो ये क्या हो रही है हमारी, क्या होती है हमारी, कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी CPU और रैम की। ठीक है, ये हो गया। क्या बोल रहा है हमारा, हु डेवलप वायरस और अटेम्प्ट एक्सेस सिस्टम और रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो हैकर्स ही होती है, मतलब कौन वायरस विकसित करता है या सिस्टम को प्रतिबंध करने की जानकारी प्रयास करता है, तो हमारा हैकर्स होता है। फायरवेल तो भैया रोकते हैं इसको। बॉम्ब हमारा क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। टाइम बॉम्ब एक तरीके एक वायरस का नाम है, ये वायरस का नाम है। वॉर्म क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, एंटर की क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटर की एम एक्सेल। तो मूव द सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट रो। जैसे आपने ये किया, जैसे मैंने ये रख दिया यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिख दिया राम। ठीक है, अब मैंने एंटर की मार दिया तो मेरा नेक्स्ट में ही तो मूव हो गया ये, इस तरीके से। और याद रखना, जैसे बाय डिफॉल्ट सीट बन आ रही है, देखो यहाँ पर सीट बन आ रही है, यहाँ पर देख रहे हो आप, सीट बन आ रही है। अब जैसे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ F11 दबा रहा हूँ, कंट्रोल के साथ F11 दबाऊंगा तो मेरी सीट आ रही है, अनलिमिटेड सीट्स मेरी यहाँ पर आने लगेंगी। ठीक है, ये हो गई मेरी सीट्स कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके की मेरी सीट्स आ जाती हैं इसमें। तो ये यहाँ से हम 1 पे पहुँच जाएंगे, मैक्रोस क्रिएट हो गया ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। ठीक है, मैं इसको बंद कर दिया। ठीक है, कंट्रोल के साथ रिसेंट में जाऊँगा, विनवर्ड एक्सेल में इस तरीके का खुलेगा। ठीक है, तो एंटर के करेंगे, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। तो सीट 1 सीट 2 हो रहा है, ये इस तरीके से हमारा
ये कंट्रोल के साथ नहीं, शिफ्ट के साथ F11 पे जाएगा। देखो शिफ्ट के साथ F11 में, कंट्रोल 11 के साथ तो मेरा मैक्रोस खुल रहा है। देखो मैक्रोस बंद हो गया, कंट्रोल के साथ मेरे शिफ्ट के साथ जाऊंगा, शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11, जैसे मैं लिख रहा हूँ शिफ्ट के साथ प्लस F11, F लिख देता हूँ और 11 लिख देता हूँ। तो इससे मेरा क्या हो रहा है, मेरी नई सीट आ जाएगी, सीट 1 इस तरीके से, नेक्स्ट सीट आ जाएगी, सीट नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके की आएगी, ठीक है। और कंट्रोल के साथ F1 पर जा रहा हूँ तो मेरी मैक्रोस क्रिएट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके की है। क्या बोल रहा है हमसे, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट तो भैया प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स वर्ड प्रोसेस है नहीं, स्प्रेडशीट है नहीं, स्प्रेडशीट तो हमारी क्या है, एक्सेल है भैया, एक्सेल है। डाटाबेस मैनेजमेंट तो अलग हो गया हमारा, एसक्यूएल वगैरह इस तरीके का हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर मोस्ट फाटन, तो हमारा फ्रंटियर ही है जो अभी चल रहा है, जो मोस्ट फास्टर है अभी तक, ये जो है, ठीक है। तो प्रोवाइड द, सबसे अच्छा यही है, रिसेंटली हैज बीन EI कैप्टन ग्लोबल परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा यही चल रहा है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्रू। माउस, ट्रैक बॉल, टच बॉल आर पॉइंटेड द क्लिकेबल डिवाइस। भैया माउस भी तो है ना, टच भी है, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड आर यूज्ड टू द टच स्टार्ट, ठीक है। माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड आर सिलेक्टेड फॉर द ड्रैगिंग आइटम। भैया ड्रैगिंग कर सकते हैं। क्या बोला है, माउस, ट्रैक बॉल, टच आर नॉट यूज टू ड्रॉ। भैया क्यों नहीं कर सकते भैया, इसके लिए सबके लिए ड्रॉ के लिए यूज कर सकते हैं। MS एक्सेल इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट शीट। इसमें क्या है, वर्कशीट चार्ट शीट ही तो आती है आपकी। MS एक्सेल में क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है, MS एक्सेल में हमारे पास, चलो इसको रीड कर देता हूँ मैं। जैसे ये हमने सिलेक्ट कर लिया और हमने लगा दिया रैंडम फंक्शन, रैंडम लगा दिया हमने, ये कर लिया हमने, ले लिया 40,50 इस तरीके के हमने, सॉरी वो तो एक आ गया, मैंने वोल्ट के साथ नहीं है, इक्वल टू लगाते हैं रैंडम बिटवीन, रैंडम बिटवीन लगाया हमने 10,20 और कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो देखो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गई। अब इसी में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास जैसे ये मेरे पास डेटा हो गया, इंसर्ट में कराऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेबल भी आ जाएगी, ये टेबल भी आ जाएगी, ठीक है। पिवोटेड टेबल तो बहुत ही अच्छी है इसमें, जो कि पूरी एनालिसिस करके देख देगी ये। पिवोटेड में तो हमारे पास इसको करना है, किसको करना है, ठीक है, इस तरीके की ये एनालिसिस करके दे देती है ये, ठीक है। पिवोटेड टेबल का तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके की हमारा करके दे देती है ये, तो ये बहुत सारे काम करती है ये तो, ठीक है। और इंसर्ट में तो आपको मालूम है, टेबल अगर आपको खुद से इंस्टॉल करनी है तो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो इसमें, तो बहुत सारी चीज़ है इसमें। तो आप सम करना है इस तरीके से, पिवोटेड टेबल तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पेज लेआउट ये हो गया, फार्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। फार्मूले में जैसे माना कि आपको जैसे 78 हमने दे दिया, सॉरी एंटर करना था मुझे, 50 एंटर 12, इसका एडिशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो आपके पास ये तो ये तरीका है, यहाँ पर लगाएंगे, सम कर देंगे, ये तो ये कहिएगा, तो इक्वल टू लगाया हमने, सम किया, ठीक है, सम किया। और कौन कौन से का देखो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ ये और बस एंटर मार दिया, तो इसका सम आ गया। ये इस तरीके के सम भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वर्कशीट एंड चार्ट भी हो जाते हैं इसमें। चार्ट आपने मतलब, चार्ट का मतलब आपको मैं दिखाई देता हूँ। जैसे चार्ट के लिए देखो क्या हो जाएगा, जैसे आपको पास, जैसे ये है आपके पास, जैसे चार्ट है, ये हो गया आपके बहुत सारे चार्ट है, ठीक है। डेटा सरफेस हो गया, इस तरीके के चार्ट आते हैं इसमें। ये है, जैसे आपको मालूम कि ये लगा दिया इसका कि आपका डाउनलोड चार्ट किस तरीके का बनेगा। अभी तो हमने कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं की, तो इस तरीके से ये आ जाता है, चार्ट आ जाते हैं इसमें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ते हैं इसमें, ये तो आसान था। क्या बोल रहा है, विच नेटवर्क डिवाइस टू कनेक्ट लैन लोकल इनवेट टू थे, तो राउटर करता है भाई साहब। राउटर का काम क्या है, वो क्या करना है, लैन से लैन को आपको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, लैन से लैन, ठीक है, याद रखना। वैसे तो इसमें ऑप्शन ही सारे बेकार थे। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू फंक्शन इनपुट डिवाइस, इनपुट है इट सेंड इन्फॉर्मेशन टू कंपोनेंट, तो जो सिस्टम उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा भैया, ठीक है। प्रिंट आउट तो करेगा नहीं, डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डाटा, पहले सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन को कि भैया कि सिस्टम उसको प्रोसेसिंग करेगा। मैनिपुलेशन का तो काम हो गया। क्लास ए का एड्रेस क्या है, देखो 5 तरह की क्लास होती है, ABCDE। देखो 0 से लेकर 27 तक जो हमारे क्लास ए में आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है क्लास ए में क्या आएगा, देखो 0 से लेकर 27 तक। देखो 121 है, इसके नीचे ही नीचे है, ठीक है। और देखो 128 से लेकर 191 क्लास बी में आएगा। फिर क्लास सी में हमारा 192 से, ये टेबल को आप बहुत जरूर याद रखना है इसको, ठीक है।
तो इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, ठीक है। ये बिट होती है सिंक बाइट इस तरीके से, होस्ट आईडी इस तरीके से, और ये क्लास ई जो हमारी रिजर्व रहती है, क्लास डी जो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए होती है, क्लास ए नेट आईडी होस्ट आईडी होती है, इसमें नेट आईडी होस्ट आईडी होती है, नेट आईडी होस्ट आईडी होती है, क्लास ई हमारी रिजर्व में। IP6 का भी ज़्यादा मोस्टली यूज हो रहा है। करंटली सिलेक्टेड सेल एड्रेस डिस्प्ले, तो हमारा क्या होगा, नेम बॉक्स में होता है जो करंटली सिलेक्टेड है। देखो ये क्या क्वेश्चन अच्छा पूछा है, करंटली सिलेक्टेड। देखो रेवन तो होगा नहीं, रेवन तो ऊपर वाली चीज को बोलते हैं रेवन, मीनू बार है ही नहीं, एडिटिंग बॉक्स है नहीं, तो नेम बॉक्स देखो ये अभी बता भी रहा था मैं। जैसे आपने जहां पर लिख दिया राहुल गांधी लिख दिया, अभी आपने ये गए, तो जैसे मैंने इसको करंटली सिलेक्ट किया, तो यहां पर कहां पहुंच गए हम, कहां पहुंच गए, देखो ये H1, तो ये क्या है, नेम बॉक्स है। देखो दिख रहा है आपके पास नेम बॉक्स, ये हमारा फॉर्मूला बार है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए, ठीक है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये नेम, जैसे करंट सेल को देखेंगे तो हमारे नेम बॉक्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इस पर एंटर करेंगे तो हम नीचे वाले सेल में पहुंच जाएंगे। बहुत बार इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, डैश क्लॉज द एडिशनल फिल्टर अप्लाई टू द एसक्यूएल। तो मैं एक एडिशनल फिल्टर जो अप्लाई करते हैं, हैविंग क्वेरी का यूज करेंगे। ग्रुप बाय तो ग्रुप से सही में आ रहा है, ऑर्डर बाय तो हैविंग का यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट हैक्टिविस्ट ग्रुप था कल्ट ऑफ द डेथ काउ, कल्ट ऑफ द डेथ काउ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट पूरा हैक्विस्ट का जो हैकर्स का ग्रुप था उसको तो कल्ट ऑफ द डेथ काउ, कल्ट ऑफ द डेथ काउ के नाम से था, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमारा गो टू का यूज करने के लिए, मतलब गो टू फंक्शन यूज के लिए F5 का यूज करेंगे। जैसे F5 हम क्या करते थे प्रेजेंटेशन में, क्या करते थे चलान करने के लिए, पर लेकिन बोला है MS एक्सेल में यूज करने के लिए, जैसे हमने F5 का यूज किया तो हम क्या पूछेंगे, गो टू में हम स्पेशल या इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, गो टू में यहाँ पर हम जा सकते हैं, ठीक है। F5 का यूज करेंगे गो टू में, ठीक है। और देखो F2 का यूज हो गया। अब देखो कुछ हम F2 का यूज करने के लिए क्या हो रहा है, F2 से तो हम जैसे कुछ हो ही नहीं रहा अभी, शायद F2 से क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। पिवोट टेबल में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ठीक है। F11 से हम क्या कर रहे हैं, इसको मैक्रोस खोल रहे हैं, क्या सीट खुल गई इसकी, हाँ यही हो गया, मूव टू द चार्ट, इस तरीके से डिज़ाइन टैब में पहुंच गए हम। उसको स्टाइल वगैरह हम इसको चेंज कर सकते हैं वो, ठीक है। ये एक्सेल बहुत बड़ा है यार, एक्सेल मतलब ठीक है। F5 का यूज़ करेंगे गो टू जाने के लिए, ठीक है, गो टू जाने के लिए, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास, F1 का तो हेल्प की यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा है, वाइट काइंड ऑफ कंप्यूटर ऑफन सेपरेट मॉनिटर कीबोर्ड एंड डेस्क। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही तो है कि भैया इसमें मॉनिटर कीबोर्ड और ये अलग है। देखो लैपटॉप में तो एक साथ ही हो गया, पामटॉप में भी एक तरीके होता है, टैबलेट तो हो गया हमारे पास, तो क्या बचा आपके पास, डेस्कटॉप कंप्यूटर ही तो बचा आपके पास, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच की द रिस्पॉन्सिबल डिलीटिंग कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो हमारा क्या करें, बैक स्पेस है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर लिख ला इक्वल टू रेंड फंक्शन से हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखो ये क्या लेफ्ट से है, तो लेफ्ट से क्या करेंगे हम, ये क्या हो गया हमारा स्पेस क्रिएट हो रहा है, और ये चीज़ हम डिलीट से करेंगे तो क्या करेगा, वो पूरा स्पेस को ऐसे बढ़ाएगा वो, ठीक है, इस तरीके से करेगा। तो लेफ्ट से करने के लिए स्पेस लगाएंगे भैया, स्पेस दे दो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिप्लेस टू द वर्ड। तो कंट्रोल H का यूज करेंगे भैया। देखो कंट्रोल H का तो आपको यूज करके दिखा भी दूं मैं। कंट्रोल H के साथ क्या करेंगे, जैसे आपको जैसे वीडियो है तो वीडियो की जगह जैसे वीडियो जहाँ पर लिखा हो तो रिप्लेस कर दो उसको सतीश की जगह, मैंने कर दिया सतीश, ठीक है। तो देखो ये कर दिया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे करेगा, रिप्लेस ऑल कर दो तो सब पे करेगा। 4 अटैम्प्ट उसने बता दिए, ठीक है। तो ये कंट्रोल S से ये काम होता है, वीडियो दिख रहा होगा वहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्नूपिंग प्रोटोकॉल। तो बस स्नूपिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, बस स्नूपिंग प्रोटोकॉल, ठीक है।
DLX 5 तरीके की होती है, DLX जो है पाइपलाइन 5 तरीके की होती हैं, IF, ID, EX, ME और WB। राइट बैक, मेमोरी एक्सेस, एग्जीक्यूशन एक्सेस या एड्रेस बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन या डिकोडर, इंस्ट्रक्शन फैच बोल सकते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। द सिग्नल लॉस्ट अकर लाइट मूव द फाइबर इग्नोर। देखो एटीन्यूशन होता है, एटीन्यूशन क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, जैसे क्या होता है सिग्नल पावर लॉस्ट अकर हो जाता है, जैसे लाइट मूव कर रही है फाइबर में तो उसको बोलते हैं एटीन्यूशन, एटीन्यूशन होता है। एक होता है हमारे पास रिपीटिशन, तो वो क्या करता है उसको और बूस्ट कर देता है, ठीक है, तो एटीन्यूशन होता है हमारा एटीन्यूशन, ठीक है। क्या बोला है, वेयर वाज द डब्ल्यू वर्क कर अचीव, तो जो अंडर लोकल जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है तो वहां पर क्या होती है, कैशे मेमोरी वहां पर क्या होती है, सेव्ड रहती है। क्या बोला, नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या है, नाउ को, नाउ हमारा क्या है, नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। देखो अब देखो हमको क्या करना है, जैसे हमारा एक्सेल है, हाँ एक्सेल है, हमने क्या दे दिया, जैसे हमने लिख दिया SATISH मैं सुन के लिख दिया, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या हो गया, मैंने केवल ऐसे मांगा और मैंने लिखा नाउ, नाउ, ठीक है, नाउ पे लिखा तो मेरा क्या, हमारा कोई आर्गुमेंट मांगा, नहीं मांगा। अगर जैसे यहाँ पर ये जो है लोअर है, लोअर लिखूंगा यहाँ पर LOWER। अब देखो लोअर को मैं जैसे सम पर ये करा तो ये कराऊंगा तो मिसिंग द फॉर्मूला ना, क्योंकि आर्गुमेंट मांग रहा है भैया आपको लोअर में क्या टैक्स चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या करूंगा, ऐसे लोअर लिखूंगा मैं, LOWER लोअर है, और तो आर्ग्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको कहाँ पर चाहिए, टैक्स से कहाँ से चाहिए है, इस तरीके से इसमें आर्ग्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है हमारी, ठीक है, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट की हमारी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए टाइम फंक्शन में यानी मैक्स में कहाँ पर मैक्स चाहिए आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, ए नेटवर्क ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सिंगल कनेक्टिंग, देखो सिंगल कनेक्टिंग और शेयर वायर बोला है तो भैया बस पे पहुंच जाना, और यहाँ पर टर्मिनेटर लगे रहते हैं बस का, ठीक है, बस के नंबर नोट्स इसमें बस के, ठीक है। द रिजल्टिंग ऑफ प्रिंटर और डिस्प्ले डिवाइस मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो ये जो रिजल्ट है, जो प्रिंटर जो मेजर करता है वो कौन देता है, नंबर ऑफ डॉट पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच होता है, नंबर ऑफ डॉट्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। क्या बोल रहा है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है इनेबलिंग कंप्यूटर फिजिकल मेमोरी लिमिटेशंस, यही करती है, मतलब फिजिकल लिमिटेशंस कर देती है, ठीक है। क्या बोलती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द गेटवे और राउटर, गेटवे और राउटर का मतलब क्या है, नोड दैट कनेक्टेड टू और टू मोर नेटवर्क। देखो राउटर की जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जो कनेक्ट करता है तो वो हमारा क्या होता है, राउटर या गेटवे हम उसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक नेटवर्क, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल इवोल्यूशन इन, तो हमारा क्या डब्ल्यू कॉन्स्टिट्यूम WWC बोलते हैं वैसे इसको, कॉन्स्टिट्यूरियम यही मतलब एक सेट ऑफ रूल बताता है कि किस तरीके के डेवलपमेंट है इंपोर्टेंट, मतलब एक अपर संस्था है एक तरीके से बोल सकते हैं। What kind of topology most suitable for large enterprises? Large enterprises need to closely monitor and coordinating of the operation of separate branches outside. तो इसके लिए यूज होता है हमारा स्टार, स्टार का यूज होता है, रिंग में इंफॉर्मेशन हमारी एक तरीके से चलती है, ठीक है। मैश हमारी क्या होती है, दो या दो से अधिक की बनती है, बस आपको पता है ये दो टर्मिनोलॉजी लगे रहते हैं, सिंगल वायर लगी तो स्टार हमारी क्या होती है, लार्ज एंटरप्राइजेस की जो है क्लोजली उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या आगे बढ़ेंगे हम, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज के द फुल एक्सेस ऑफ द राइट ऑफ ऑल यूजर, मतलब ये क्या कह रहा है कि सिस्टम इंटीग्रिटी की समझौता करेगा, या समझौता करेगा तो मतलब फुल एक्सेस दे देंगे, फुल एक्सेस राइट टू ऑल यूजर्स को, तो हमारे हो जाएगी सर्चिंग द रूम ऑफ प्रिवेंट नहीं, प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम द विलफुल एवरेज, फिल्टरिंग द सिस्टम नहीं, ये दोनों फुल एक्सेस दे देंगे उसको भैया कि इंटीग्रिटी इसको कंप्रोमाइज हो जाएगी, तभी तो होगी। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है नहीं वैसे, ये जो है ना ABCDFG गलत दिया है, ये पूछ रहा है कि 2.4 GHz स्पेसिफिक अमाउंट द इनवॉल्व अप टू द 4 एम्पीयर, तो इसमें इसका आंसर होना चाहिए 802.j, इस तरीके का ये प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इसका आंसर ये गलत दिया था इन्होंने। विच ऑफ द प्रोटोकॉल यूज पिन यूज होती है ICMP में, ICMP में पिन का यूज होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल में तो ऐसा है नहीं। ICMP देखो, ICMP क्या, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, पहली बात तो ये पता होना चाहिए ICMP क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, ठीक है।
तो इसमें हमारा पिंस का यूज होता है। इसमें हमारा क्या होता है, यूटिलिटी सेंड सिग्नल अनदर कंप्यूटर ओवर नेटवर्क देन रिसीव रिप्लाई फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। तो पिंड एंड सेंड, पिंग्ड, पहले उसको पिंग्ड करेंगे यानी कि उसको पहले छेड़ेंगे एक तरीके से और फिर सेंड बैक करेंगे फर्स्ट कंप्यूटर को। तो इसमें ये बहुत बार क्वेश्चन है, पिंग किस में यूज होता है, आईसीएम पे, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब एक मतलब है यूडीपी, यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है इसमें, ठीक है। और ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो आपको मालूम ही है कि ये ट्रांसफर करेगा एप्लीकेशन लेयर विच इज यूज टू द प्रोवाइड रिलायबल डिलीवरी, ठीक है। एफडीडीआई क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, एफडीडीआई क्या होगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेसेस। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। OL इज द वेब पोर्टल फॉर्म द अमेरिका ऑनलाइन, OL का मतलब क्या, अमेरिका ऑनलाइन, अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है, अमेरिका ऑनलाइन, अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टेक्स्ट बेसिक्स। तो एप्पल स्टाइल जो है आपकी क्या है, डिलीट, इंसर्ट, सेव, तो सेव डॉक्यूमेंट, डिलीट टेक्स्ट, तो एप्पल स्टाइल तो इस तरीके की कोई ऐसी मतलब है ही नहीं। क्या है आपके पास, एस्टल स्टाइल है, डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट, करते सेव अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ए प्रोग्रामर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, तो कंपाइलर होता है भैया कि हाई लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज में, तो वो कंपाइल, देखो याद रखना तीनों चीजों क्या दो, कंपाइलर क्या करता है भैया कि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सोर्स कोड जैसे आपका C++ जावा, तो इसको मशीन कोड में बनाए। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है कि जो हाई ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट दोनों काम कर रहा है, ट्रांसलेट भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा हाई लैंग्वेज लेवल कोड को लाइन बाय लाइन विदाउट प्रोड्यूसिंग द इंटरमीडिएट मशीन कोड। इंटरप्रेटर को कोई मतलब प्रोड्यूसिंग नहीं करने के, एक विदाउट मशीन कोड की। असेंबलर क्या करेगा, लो लेवल असेंबल करेगा इनटू मशीन कोड में। असेंबल क्या कहेगा ना, लो लेवल की जो असेंबली होगी लैंग्वेज को क्या करेगा, मशीन कोड में ले करेगा। तो कंपाइलर काम क्या कर रहा है, हाई लेवल को लो लेवल में कर रहा है यानी मशीन में काम कर रहा है। इंटरप्रेटर को दोनों काम एक साथ कर लेता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच कमांड शुड बी यूज फॉर iOS बैकअप, तो इसके लिए कॉपी फ्लैश फाइल TFTP, कॉपी फ्लैश फाइल TFT करता है बैकअप के लिए iOS में, ठीक है, कॉपी फ्लैश फाइल TFT, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एक्सेस, तो 3 तरह की कंट्रोल एक्सेस होती हैं, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। याद रखना ये तीनों तरीके की होती हैं, ठीक है, 3 तरह की होती हैं, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन। रिजर्वेशन का मतलब सिचुएशन मस्ट रिजर्व टाइम स्लॉट बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा इंश्योरिंग नो कॉलिजन, कोई कॉलिजन ना हो भैया, ऐसा नहीं कि डाटा सही तरीके से हो उसी टाइम पर, ठीक है। पोलिंग का मतलब क्या है, एक सेंट्रल प्राइमरी डिवाइस डिटरमाइन द सेकेंडरी डिवाइस द राइट ट्रांसमिट सिग्नल हो रहा है कि नहीं है। टोकन पासिस का मतलब क्या, रेगुलेट बाय सर्कुलेटिंग टोकन ओनली द स्टेशन होल्डिंग टोकन कैन ट्रांसमिट, यानी कि एक तरीके का पास है, जैसे गुंडे करते नहीं थे कि आप आधा फटा नोट, तो भैया टोकन पासिंग का मतलब ये कि उसके पास वो ट्रांसमिट, तो इससे प्रिवेंट इज कॉलिजन ना हो डेटा का। यूनिविक वाज द यूएसए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज यूनिक स्टैंड, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एपीआई क्या कर रहा है हमारे पास, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। आजकल एपीआई बहुत बना रहे हैं आप लोग, आपको पता ही होगा, एपीआई बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ना कि इंटरेक्शन, याद रखना, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाए, सिस्को CIS की, तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द राइट ऑफ द क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, टाइटल बार मिल जाएगा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट राइट ऑफ द क्विक एक्सेस टूलबार। देखो क्विक एक्सेस टूलबार तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जैसे ये है, आपको क्विक एक्सेस टूलबार ही तो बोलेंगे, ठीक है। क्विक एक्सेस टूलबार में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास टाइटल बार मिल रहा है, इसमें टाइटल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूलबार भी तो बोलेंगे, जैसे ये जो है उसमें क्विक एक्सेस टूलबार नहीं वाले उसमें आ रहा होगा वो, ठीक है, टाइटल बार मिल जाएगा इसमें। क्या बोल रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑथराइज एक्सेस, तो हमारा नेटवर्क ही करेगा भैया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अमंग द ऑथराइज यूजर। ऑथराइज यूजर से आप समझ जाओगे नेटवर्क से ही हमारा काम होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल और डाटा एनालॉग डिवाइस, तो हमारा मॉडम करेगा। मॉडम का काम ही क्या है, मतलब डिजिटल, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इस तरीके काम करते हैं। डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर का ही काम ही है, इसका मॉडम का काम ही यही है।
कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में या वाइस वर्सा दोनों बोल रहा है ना, एनालॉग से वाइस में, तो हमारा काम करेगा मतलब पेन टैप तो करेगा नहीं, स्पीकर करेगा। राउटर का काम क्या है, राउटर का काम क्या, लेन को कनेक्ट करना भैया, राउट करना, ठीक है। मॉडेम का काम ये होता है ये। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, कुछ छोटी बहुत समझ में आई होगी। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।